30 लाख जाकर हज करते हैं। दुनिया के हालात में कोई जर्रा बराबर फर्क आता है। अव्वल तो हराम की कमाई से हज हो रहा है, तो हज है ही नहीं सिरे से। जो कुछ करते गए थे सूदी कारोबार, वही आकर दोबारा शुरू कर दिया। सरकारी मुलाजिम तो जो रिश्वत पहले ले रहे थे उसके बाद आकर शुरू कर दिया। ये क्या है? ये तकजीब बिल अमल है, झुटलाना है। तुमने अपना नसीब ये बना लिया है कि तुम कुरान को झुटला रहे हो, जैसे कि उन्होंने झुटलाया था। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। उनकी मिसाल उन गधों की सी है जिन पर किताबों का बोझ लाद दिया गया। हमारे घरों में एक ऐसी किताब है जिसका बहुत एहतराम किया जाता है। उस किताब को हम उम्दा गिलाफ में लपेटकर घर में किसी ऊंची जगह पर रखते हैं कि इसकी बेद भी ना हो। कभी कभी घर का कोई बुजुर्ग इसे खोलकर बहुत एहतमाम से बावजू होकर पढ़ भी लेता है। बाज़ दीनी घरानों में तो घर के सब अफराद बाकायदगी से उसे पढ़ते हैं और बच्चों को भी इसकी तालीम देने का एहतमाम किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर घरों में इस किताब को पढ़ने का कोई एहतमाम नज़र नहीं आता। इसे महज एक मुक़द्दस किताब के तौर पर घर में किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता है। आप समझ गए होंगे जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं वो कुरान मजीद है। ये कुरान उस अल्लाह का कलाम है जो ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक और हमारा रब है। यूँ तो हम पर अल्लाह के बहुत एहसान हैं और एहसानात इस कदर है कि हम ज़िंदगी भर भी उसका शुक्र अदा करें तब भी वो उन एहसानात का बदला नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कौन सा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस कायनात में इंसानों पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और सबसे अजीम एहसान ये है कि उसने हमें अपना कलाम यानी कुरान मजीद अता फरमाया। कुरान मजीद वो नेमत है, अगर हम उससे वाबस्ता रहें तो हमारी दुनिया ही सुधर जाए और आखिरत भी सुधर जाए। गौर कीजिए, अगर किसी शख्स के हाथ कोई ऐसा नुस्खा आ जाए कि जिसकी बदौलत उससे दुनिया में इज्जत और कामरानी हासिल हो और आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत मिल जाए, तो क्या ऐसे शख्स के लिए वो नुस्खा अजीम तरीन दौलत न होगा? अब हम मुसलमानों की बदकिस्मती देखिए कि हमारे पास वो नुस्खा हिदायत मौजूद है जो हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत देता है, लेकिन हम उसकी अजमत से नावाकिफ़ हैं। हमारी मिसाल उस फ़कीर की सी है जिसके कशकोल में हीरा मौजूद हो, लेकिन वो अपनी नादानी में उसे कांच का टुकड़ा समझकर दूसरों से भीख मांगता फिरे। चुनाचा हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो कुरान की कदर व कीमत का शऊर हासिल करें। कुरान की अज़मत की शान तो ये है कि इस कुरान से जो शख्स भी वाबस्ता होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक तमाम इंसानों में बेहतरीन करार पाएगा, और जो कौम कुरान को मजबूती से थामेगी उसे दुनिया में ही उरूज अता कर दिया जाएगा। गोया कुरान तो वो नुस्खा कीमिया है जो कौमों की तकदीर बदल देने की क़ुव्वत रखता है। बखौल मौलाना हाली, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। लेकिन ये जान लीजिए कि अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया है कि कुरान जैसी अजीम दौलत हमें अता फरमाई है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एहसान पर अल्लाह का भरपूर अंदाज में शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र हम किस अंदाज से अदा करें, इसे एक मिसाल से समझ लीजिए। अगर किसी सादतमंद लड़के को उसके वालिद कोई अच्छी सी किताब तोहफे के तौर पर दें तो उसका तर्ज अमल क्या होगा? वो बच्चा सबसे पहले तो ज़बान से अपने वालिद का शुक्रिया अदा करेगा, फिर शुक्र एहसान मंदी के जज्बात के साथ उस किताब का मुताला करेगा और उस किताब के मुताले से जो अच्छी बातें उसे समझ में आएंगी उन पर अमल करने की कोशिश भी करेगा। दरअसल इसी तरह का तर्ज अमल हमारा कुरान के साथ भी होना चाहिए। यानी ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस कुरान पर हम ईमान लाएं, इसकी तिलावत करें, इसको समझें और इस पर गौर करें, इस पर अमल करें और इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। अगर हम कुरान मजीद के इन हुकूक को पूरा अदा नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत में हमें कैसे कामयाबी हिस्से में आएंगी। लेकिन अगर हमने इन जिम्मेदारियों को अदा ना किया तो यही कुरान अल्लाह की अदालत में हमारे खिलाफ बतौर दलील पेश होगा। तो आइए इन हुकूक को
ہم ادا کرنے کی آس سے عہد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی تمام معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔